Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Surbhi, मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच, टैरो कार्ड रीडर एंड उसवी रेकी हीलिंग मास्टर हूँ। आज हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सक्सेस स्टोरी के ऊपर बात करने वाले हैं। जैसे मैं हर सैटरडे एंड संडे को सक्सेस स्टोरी लेके आती हूँ, तो ये हाउ द सीक्रेट चेंज माई लाइफ इस बुक से लिया गया है, जो कि हिंदी में है एंड मैं आप लोगों से जो कि इंग्लिश में है एंड मैं आप लोगों से हिंदी में ट्रांसलेट करके बताने वाली हूँ। ठीक है, तो बेसिकली ये जो स्टोरी है ये हेल्थ के रिलेटेड है। ठीक है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मदद से उन्होंने अपनी हेल्थ को किस तरीके से सुधार की है, प्रेगनेंसी, एक कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी को किस तरीके से उन्होंने हैप्पी एंडिंग में बदला है, उस चीज़ की ये सक्सेस स्टोरी है। ठीक है, तो ये स्टोरी जो है काफ़ी लंबी है, सो इसके लिए मैंने इसके 2 पार्ट्स बनाए हुए हैं। ठीक है, आज एक पार्ट हम देख रहे हैं जो संडे है, संडे को सेकंड पार्ट खत्म हो जाएगा। ठीक है, 2 पार्ट में ये जो स्टोरी है ये स्टोरी हो जाएगी। ठीक है, लेकिन स्टोरी एकदम वंडरफुल है। अगर आप ऐसे सिचुएशन में हैं या अगर आपके जो रिलेटिव्स हैं ऐसे सिचुएशन में हैं, तो आप उन्हें भी इस चीज़ की गाइडेंस दे सकते हैं कि ऐसे ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, जहाँ पर डॉक्टर्स भी बोलते हैं कि थोड़ा रिस्की है, वहाँ पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन, हमारा माइंड पावर काम आता है। ठीक है, स्टोरी बहुत ब्यूटीफुल है एंड आपको भी अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं जब पढ़ रही थी मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा था, इसीलिए मैंने सोचा ये स्टोरी नेक्स्ट पिक किया जाना चाहिए। एंड बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ। ठीक है, स्टोरी स्टार्ट करने से पहले, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपकी कोई सक्सेस स्टोरी है जो आप लोगों को शेयर करनी है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन पे डिटेल्स है, आप अपनी स्टोरी मुझे लिखकर भेज सकते हैं, आप मुझे मेल कर सकते हैं या मुझे इंस्टाग्राम पे भेज सकते हैं। आपकी स्टोरी मैं ज़रूर पिक करूँगी एंड उसकी एक वीडियो बना के और लोगों से आपकी जो स्टोरी है उसे शेयर करूँगी। ठीक है, एंड अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन से कोई चीज़ को मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं एंड आपको पर्सनल गाइडेंस की ज़रूरत है, तो उसके लिए भी आप डिटेल्स में मेरे डिस्क्रिप्शन पे मेरे डिटेल्स दिए गए हैं। ठीक है, वर्कशॉप्स आप ज्वाइन कर सकते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वर्कशॉप्स चलती हैं। एक सिर्फ मनी मैग्नेट वर्कशॉप है जहाँ पर आप मनी को अट्रैक्ट करते हैं, 5 डेज़ का व्हाट्सएप वर्कशॉप होगा वो। ठीक है, जो भी वर्कशॉप्स है मेरे व्हाट्सएप वर्कशॉप्स है एंड पर्सनल गाइडेंस दी जाती है। कोई भी चीज़ अगर आपको नहीं समझता, आप डायरेक्टली मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, मैं डायरेक्टली आपको आंसर दे सकती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट, अगर आपको आपके पूरे लाइफ के एरियाज़ में आपको अगर कोई चीज़ मैनिफेस्टेशन करनी है, लाइक आपकी हेल्थ हो गया, आपका करियर हो गया, आपका मनी रिलेटेड, आपका रिलेशनशिप, ये सब के बारे में भी अगर आपको कोई मैनिफेस्टेशन है, डिज़ायर्स हैं, ठीक है, आप उसके लिए भी 31 डेज़ का माइंड पावर लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्कशॉप है मेरा, जो कि हर मंथ में लेती हूँ वर्कशॉप को, तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और एक सिंगल्स के लिए एक नया वर्कशॉप मैं स्टार्ट कर रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ सिंगल्स के लिए जो अपने लाइफ में अपने लाइफ पार्टनर को मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं। ठीक है, एक प्रॉपर गाइडेंस के साथ किस तरीके से उन्हें एक प्रॉपर पार्टनर को मैनिफेस्ट करना है, उसकी भी वीडियो, उसकी भी वर्कशॉप्स मैं स्टार्ट कर रही हूँ फेब मंथ से। ठीक है, फरवरी से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। अगर आपको ज्वाइन करना है तो प्री बुकिंग चालू है, कोर्स का फ़िलहाल जो फ़ीस है वो कम है, आप ज्वाइन कीजिए। आगे का मुझे पता नहीं, अगर बैच भर जाता है तो आप ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, फिर आपको वापस से नेक्स्ट जब बैच स्टार्ट होगा उसका वेट करना पड़ेगा, तो इसीलिए अभी से रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं हमारे स्टोरी की तरफ। तो जैसे कि मैंने बोला कि ये 2 पार्ट में डिवाइड होगा। ठीक है, सॉरी बैकग्राउंड आवाज़ के लिए, आई एम रियली सॉरी। ये जो स्टोरी है ये एमिली की है, जो कि लंदन से है। ठीक है, इनका जनवरी 2013 में उनका प्रेगनेंसी पॉजिटिव हुआ। उनकी ऑलरेडी एक डॉटर थी जो कि बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल थी एंड वो और उनके हस्बैंड चाहते थे कि फैमिली में और एक जन ऐड हो। ठीक है, ताकि उनकी फैमिली में और एक जन ऐड हो सके, वो चाहते थे। देन उनकी प्रेगनेंसी पॉजिटिव हो गई। प्रेगनेंसी बहुत अच्छे से चल रही थी, 12th वीक तक वो स्कैनिंग कर रही थी एंड वो और उनके बेबी एकदम परफेक्ट थे, एकदम हेल्दी थे। ठीक है, जब उन्होंने
20th वीक का स्कैनिंग किया, उस टाइम पे थोड़ा चेंजेस आ गया। ठीक है, जो सोनोग्राफर थे उन्होंने नोटिस किया कि जो बेबी था उनके सर पे, ठीक है, उनके सर पे एक ना ऐसा कुछ लंप था। ठीक है, लंप था उनके हेड पे, वो बेबी का सर पे। ठीक है, उन्होंने उनके फेस रीड किया। ठीक है, जो भी सोनोग्राफर था उन्होंने उनका फेस रीड किया, तो उन्हें समझ में आया कि ये जो न्यूज़ है, जो वो बेबी के सर पे कुछ है, ठीक है, तो वो गुड न्यूज़ नहीं है। ठीक है, वो उनके फेस से समझ में आ गया था। उसके बाद 24 आवर्स के अंदर उन्होंने सोचा कि स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए डायग्नोसिस के लिए। ठीक है, उसके बाद उन्होंने वापस से एक स्कैनिंग की एंड डॉक्टर ने एक्सप्लेन किया कि वो जो लंप है, जो सर पे एक लंप उन्हें नज़र आ रहा था स्कैनिंग के टाइम पे, वो जो लंप है वो एक फ्लूइड फील्ड एक सैक है। ठीक है, सर पे एक चीज़ है वो बेबी का, एंड वो चीज़ ना प्रेशर दे रही है उनके ब्रेन पे, बेबी के ब्रेन पे उस चीज़ को प्रेशर दे रही है। ठीक है, तो उन्होंने सोचा, वो डॉक्टर ने उन्हें बताया कि ये जो लंप बढ़ रहा है वो और भी आगे बढ़ सकता है एंड वो बेबी के लिए खतरा है। ठीक है, हो सकता है वो डिसेबल हो जाए, चाहे वो उसे देखने में अंधा हो जाए, चाहे वो बहरा हो सकता है, वो डिसेबल हो सकता है। ठीक है, डॉक्टर ने उन्हें इस तरीके से बताया, एक्सप्लेन किया कि कुछ बता नहीं सकते हैं। ठीक है, डॉक्टर ने बताया कुछ बता नहीं सकते, ऐसे कोई भी चीज़ हो सकता है, क्योंकि वो जो लंप है वो उनके सर पे प्रेशर दे रहा है, जिसके कारण बेबी जो है वो डिसेबल भी हो सकता है। लेकिन इन्होंने क्या सोचा, यानी एमिली ने क्या सोचा कि बच्चा तो फिलहाल उनके पेट में वो फील कर पा रही है। ठीक है, वो प्रेशर वो जो है वो फील कर पा रही है, बच्चा घूम रहा है, किक कर रहा है, वो सब फील कर पा रही है। उन्होंने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि ऐसा सिचुएशन आएगा। डॉक्टर ने उन्हें बोला कि कुछ बता नहीं सकते लेकिन डिसेबिलिटी होगी। ठीक है, और वो इतना सीवियर वो था, डॉक्टर ने सोचा कि ये टाइम पे उन्हें नहीं बताना चाहिए, पूरा एक्सप्लेन नहीं करना चाहिए कि क्या हो सकता है। डॉक्टर ने पूरा खुल के नहीं बताया, लेकिन उन्हें बताया कि डिसेबिलिटी हो सकती है बेबी में। ठीक है, पॉसिबिलिटीज है कि वो ब्लाइंड हो जाए, कि वो डेफ हो जाए, कि वो कभी बात ना कर पाए। डॉक्टर ने उनको सिर्फ यही बताया कि वो जो लंप है वो ब्रेन को जो है ना अफेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो डॉक्टर ने बोला कि क्या आप टर्मिनेट करना चाहते हैं, यानी प्रेगनेंसी क्या भी रोक देना चाहते हैं, इट मीन्स अबॉर्शन। ठीक है, डॉक्टर ने इस तरीके से बोला क्योंकि जो सिचुएशन था उनके माइंड में समझ में नहीं आ रहा था। बहुत से लोग ऐसे सिचुएशन में अबॉर्शन कर देते हैं, टर्मिनेट कर देते हैं प्रेगनेंसी को। इसके लिए डॉक्टर ने उन्हें पूछा कि क्या आप करना चाहते हैं, और लोग ना कर भी देते हैं, लेकिन इन्होंने बोला कि नहीं, मैं जब बच्चे को फील कर पा रही हूँ, जब मैं बच्चा किक कर रहा है मैं उसे देख पा रही हूँ, मतलब फील कर पा रही हूँ, तो मैं देखती हूँ, मैं टर्मिनेट नहीं करूँगी, बोल के वो ऑफिस से निकल गई। जो डॉक्टर का कैबिन था वो कैबिन से निकल गई। वहाँ पर उन्होंने ऐसा सोचा कि बच्चे के साथ अभी तक तो कोई बुरा चीज़ नहीं हुआ है। ठीक है, उनका जो ब्रेन है वो अभी तक तो हेल्दी है ना, भले वो उनके सर पे लंप है, लेकिन बेबी जो है वो अभी तक हेल्दी है। और वो बहुत रो रही थी। ठीक है, एमिली बहुत रो रही थी। जैसे ही उनका रोना डन हो गया, रोना डन हुआ एंड वो रोना डन हुआ, उन्होंने सोचा कि मैं 10 सीक्रेट का यूज़ करूँगी। उन्होंने ऑलरेडी 10 सीक्रेट को पढ़ रखा था, उनको मालूम था 10 सीक्रेट के बारे में, द लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में उन्हें मालूम था, उन्हें पता था। तो उन्होंने सोचा कि मैं 10 सीक्रेट का इस्तेमाल करूँगी एंड उन्होंने डॉक्टर को बोला कि मैं ये प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करना चाहती हूँ, मैं ये प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करूँगी। ठीक है, एंड उन्होंने वो टर्मिनेशन को ऐसे ही छोड़ दिया एंड उनके डॉक्टर के ऑफिस से निकल गई वो। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा। ठीक है, पार्ट 2 जो है ये नेक्स्ट डे बताऊंगी, यानी कि कल बताऊंगी। आज के लिए सिर्फ और सिर्फ इतना ही। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, यानी कि पार्ट 2 में, एंड बहुत स्पेशल है अभी। ठीक है, तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में। आप वेट कीजिएगा पार्ट 2 का। ठीक है, एंड आई लव यू ऑल, स्टे पॉजिटिव, स्टे ब्लेस्ड। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।